अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मलिक। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आज फिर हम अदालती ख़बरों से हवाले से आपको अपडेट करेंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान इरफान अलवी साहब। कल पीटीआई कारकुनान की ज़मानतें भी मंजूर हुई हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आज पीटीआई रहनुमाओं को भी अदालत के रूबरू पेश किया गया है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दिगर को पेश किया गया। सबसे पहले इनसे आज ज़मानतें लगी हुई थी, उस हवाले से इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा आज किन किन की ज़मानतें लगी हुई थी, उन ज़मानतों पे क्या अदालती कार्रवाई हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारे तकरीबन कोई 15 से 16 वर्कर की ज़मानतें लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं। उसके अलावा खदीजा शाह हैं, इरफान नूर है, आसिफ बेग है, इसी तरह फदर राना साकिब है। ये तरह की और हमारे वर्कर्स हैं जिनकी ज़मानतें लगी हुई थी। तो उनकी ज़मानतें आज भी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत में नहीं आई, रिकॉर्ड नहीं आया, जिसकी वजह से वो ज़मानतें कुछ 16 पे, कुछ 17 पे और कुछ 18 पे जो है वो चली गई हैं। 16, 17, 18 पे इसलिए गई कि वकील साहिबान को जो डेट जो है वो मुनासिब लगी और उस डेट के लिए उन्होंने वो ज़मानतें अर्जेंटमेंट ले ली। और इसके साथ साथ आज जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा साहब और मियां महमूद रशीद समेत हमारे तकरीबन कोई 60 के करीब कारकुनान आज अदालत में पेश हुए हैं। बेशतर का जो है वो 14 दिन का जो जुडिशल रिमांड था उसमें तोसी कर दी गई है, जबकि मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब का शादमान थाने की जो FIR थी 768/23 जो है उसमें 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। और उसमें हमारी इस्तदा थी कि इनका जो इंटेरोगेशन है वो जेल प्रेमिसेस में हो, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जेल में इंटेरोगेशन करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सारा मामला जो है वो आज की कार्रवाई थी। इसी के साथ साथ जो कल की कार्रवाई थी, कल हमारे तकरीबन कोई 9 कारकुनान की ATC इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से ज़मानतें हुई हैं, जिनमें सनम जावेद भी शामिल है। और इसी तरह हमारी तकरीबन कोई 5-6 कारकुनान की हाई कोर्ट से ज़मानतें हुई हैं, जिसमें रोहिना खान, कासिम जावेद, नदीम असगर जंजुआ साहब और खदीजा शाह की जो है वो ज़मानतें कल डिवीज़न बेंच आलिया नीलम साहिबा और असजद गुलाल साहब की अदालत से मंजूर हुई हैं। अच्छा सर, बताइएगा कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो ज़मानतें मंजूर हुई है, पीटीआई कारकुनान के लिए एक अहम पेशरफ्त हुई है। ये किस ग्राउंड में अदालत ने ज़मानतें मंजूर की हैं और ये कितने बंदों की कल ज़मानतें खारिज हुई हैं? इस खदीजा सनम जावेद के कल खावंद जो अतीक रियाज, उसकी ज़मानत खारिज हो गई है कल। इसके अलावा कितने बंदों की ज़मानतें खारिज हुई हैं और कितने की मंजूर हुई है? देखिए जी, कल जो है तकरीबन कुछ 16 ज़मानतें लगी हुई थी, जिनमें से 3 की खारिज हुई हैं, अतीक की खारिज हुई है, एक मुतसन अमीन है और एक अरशद है, इनकी खारिज हुई हैं। बाकी सब की जो है वो ज़मानतें एक्सेप्ट हो गई। 2 की जो है वो डेफर हो गई क्योंकि उनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। जो कल ज़मानतें हुई हैं, देखें जी, बात यह है कि मैं बेशतर मरतबा ये कह चुका हुआ हूँ कि प्रोसिक्यूशन के पास अपनी जो इस्तगासा है, जो मदई का जो बयान है, उसको साबित करने के लिए जो है वो शवाहिद नहीं हैं। ये एक कनकोटेड स्टोरी थी जिसको बनाया गया जस्ट टू क्रैश एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को क्रश करने के लिए, ज़हनी टॉर्चर करने के लिए, हरासमेंट के लिए। तो अभी ये है कि इसी बेस पे कल हमने जज से ये इस्तफ़ार किया और जज को ये सारी बातें समझाई कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन है उनका रिकॉर्ड से जो है साबित होना ज़रूरी है। ये एक जो है वो अलिफ लैला की कहानी आगे प्रोसिक्यूशन सुना देती है और उसी की बेस पे जो है बग़ैर किसी रिकॉर्ड के पड़ताल के ये सारे मामलात हो रहे थे। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह जब रिकॉर्ड सामने आया गया तो रिकॉर्ड में बहुत सारे जो है वो कानूनी ब्लंडर थे, जिसको हमने हाईलाइट किया, जिसका प्रोसिक्यूशन के पास जवाब नहीं था, जिसकी बेस पे ये ज़मानतें हाई कोर्ट से भी और ATC कोर्ट से भी ये ज़मानतें हुई। अब मसला ये है कि ये तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि अगर आप कानूनी तौर पे चलेंगे, कानून की पासदारी प्रोसिक्यूशन करेगी, तो इंशाल्लाह ये तमाम वर्कर सरखरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ जो भी एलिगेशंस हैं वो एलिगेशन बेसलेस एलिगेशन है
उसका प्रूव इनके पास कोई नहीं है कि उसे साबित कर सकें कि ये एलिगेशन सच्चे हैं, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जैसे दिल किया, जो सो के उठ के आया, उसके दिल में ख्याल आया, वो जैसे हम कभी खेला करते थे बचपन में अक्कर बकर बम्बे बो, तो ये सारा अक्कर बकर बम्बे बो वाला सिस्टम है। जिस पे डाल दिया उस पर ये पत्थर डाल दो, उस पर डंडा डाल दो, उस पर पेट्रोल बम डाल दो। एक हैरत वाली बात है कि पेट्रोल बम जो है, अब जो बंदा घर से लेके आया पेट्रोल बम, वो उसे महफूज करके वापस लेके जाएगा। मीन ये कैसा एक ब्लंडर है कि उसने 4 महीने अपने घर में वो पेट्रोल बम संभाल के रखा। उसको शायद फ्रेम करवाना होगा, निशाने हैदर होगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो बाकी ये है कि ये इंशाल्लाह अब जो है वो काया पलट गई है, और ये अपना क्योंकि केस 6 माह में साबित नहीं कर सके और ये मज़ीद आगे साबित भी नहीं कर सकते, अब ये वर्कर इंशाल्लाह रिहा होंगे। जी बिल्कुल, ये इरफान अलवी साहब थे जो कि ज़मानतों के मतलब हमें बता रहे थे। आज आपको हम ये भी बताएंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में किन किन अफराद की दुआ ज़मानतें जो यहाँ पर लगी हुई थी, उसमें हम बता रहे हैं कि फरहान बुखारी, मोहम्मद अज़ीम, मकबूल हुसैन, अब्दुल्ला हसन, सैयद ज़ुबैर हुसैन, साक़िब मुनीर, मोहम्मद अली, मलक हैदर अली, फ़याज़ अनवर, अब्दुल क़य्यूम, आमर फ़रूक, अब्दुर्रहमान समेत जबकि 26 अफराद हैं जिनकी दुआ ज़मानतें लगी हुई थी। अदालत ने उनकी ज़मानतें 17 अक्टूबर तक वो मुलतवी कर दी है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी दुआ ज़मानत थी, अदालत ने उनकी भी दुआ ज़मानत वो 17 अक्टूबर तक वो मुलतवी कर दी है। जी।